गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। सपोज इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ केमिकल और कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल, एक मेटल बॉडी है और दो टायर्स से मिलकर क्या बनती है, एक बाइसिकल बनती है। ठीक है, एक मेटल बॉडी और दो टायर से क्या बनती है, एक बाइसिकल बनती है। तो अगर मेरे पास चार मेटल बॉडी है और 10 टायर है, तो यहां पर कितनी बाइसिकल्स बनेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर हमारे पास क्वेश्चन बनता है। देखिए क्या कह रहा हूं मैं, चार मेटल बॉडी हैं और 10 टायर है। तो सिर्फ अगर मैं यहां पर टायर्स को देखूं तो देखो दो टायर हैं एक बाइसिकल में, तो 10 टायर्स हैं अगर हमारे पास, तो यहां पर 10 टायर्स के अकॉर्डिंग कितनी बाइसिकल्स बननी चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो ऑडियंस बैठी है यहां पर, अगर 10 टायर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसे मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ टायर्स को देखें, तो यहां पर कितनी बाइसिकल्स बननी चाहिए। हाँ जी आप बताइए। 5 बाइसिकल्स बननी चाहिए। बट अगर मैं टायर्स के साथ साथ मेटल बॉडी को भी देखता हूं तो उसके अकॉर्डिंग कितनी बाइसिकल्स बननी चाहिए। 8। एक मेटल बॉडी से एक बाइसिकल बन रही है, तो यहां पर 4। मेटल बॉडी कितनी है, 4। तो अगर मैं इस कंप्लीट इक्वेशंस को देखता हूं तो मेरे पास यहां पर कितनी बाइसिकल्स बननी चाहिए, 4 बाइसिकल्स बननी चाहिए। आप बोलोगे टायर तो क्या है, 10 है, तो 5 बननी चाहिए। बट उसके साथ हमें मेटल बॉडी भी गिवन है। मेटल बॉडी क्या दे रखी है, 4 बाइसिकल्स की दे रखी है। तो हमारे पास एक कंप्लीट डे के अंदर कितनी कंप्लीट बाइसिकल्स मिलेंगी, 4 ही मिलेंगी। और 2 टायर्स क्या है, रिमेनिंग रह जाएंगे। और यहां पर मेटल बॉडी कितनी रहेगी, अब 4 थी, 4 से 4 बाइसिकल्स बन गई। 4 मेटल बॉडी के लिए कितने टायर्स रिक्वायर है, 8, तो 2 टायर्स भी क्या रहेंगे, रिमेनिंग रहेंगे। ठीक है, थोड़ा कम समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास 4 बाइसिकल्स क्यों बनी, क्योंकि हमारे पास जो मेटल बॉडी थी वो क्या थी, यहां पर लिमिटिंग अमाउंट में थी, बहुत एक लिमिट में थी। मैं एक और एग्जांपल देता हूं डेली लाइफ का, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, हमें चाय बनानी है। चाय बनाने के लिए मेरे को 1 कप मिल्क और 50 ग्राम शुगर है, तो मेरे पास क्या बन रहा है, 1 कप टी बन रही है। ये चाय बनाने की एक रेसिपी है। मैं गया, मैंने मेरे बेटे को बोला, अगर बेटा कोई भी रिश्तेदार आ जाता है तो आपने इस तरीके से चाय बनानी है। मैं उस चाय बनाने का प्रोसीजर लिख किया वहां पर। 1 कप मिल्क लेना है,
50 ग्राम शुगर डालनी है तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 कप टी बन जाएगी। ठीक है, तो चलो, तो मेहमान आ गए। आपने क्या देखा, आपके घर में 200 ग्राम शुगर पड़ी थी। चीनी वाले डब्बे के अंदर आपने चीनी खोल के देखी तो उसमें क्या पड़ी थी, 200 ग्राम शुगर पड़ी थी। ठीक है, तो अब शुगर अगर मैं रेसिपी के अकॉर्डिंग देखूं, अगर मैं क्या देखूं, इस रेसिपी के अकॉर्डिंग देखूं, तो 1 कप शुगर के लिए 1 कप टी के लिए 50 ग्राम शुगर चाहिए थी। बट यहां पर हमें कितनी शुगर दे रखी है, 200 ग्राम शुगर दे रखी है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहां पर कितने कप चाय बना सकता हूं मैं, 1 कप के लिए 50 ग्राम थी, 200 ग्राम शुगर से कितने कप टी बनेगी, 4 कप बनेगी ना। 1 के लिए 50 ग्राम, 2 के लिए 100 ग्राम, 3 के लिए 150, 4 के लिए 200। ठीक है ना। बट जैसे ही मैंने फ्रिज खोल के देखा, वहां पर मिल्क कितना पड़ा था, 1 कप ही बना, 1 कप क्या पड़ा था, मिल्क पड़ा था। तो अब मेरे को बताओ, यहां पर 1 कप मिल्क और 200 ग्राम शुगर से कितने कप टी बनेगी, 1 ही कप बनेगी ना। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास जो मिल्क था उसका जो अमाउंट था वो क्या था, एक लिमिट में था। तो जो मिल्क है उसको मैं यहां पर क्या बोलूंगा, लिमिटिंग रिएजेंट बोलूंगा। ठीक है, और टी बनाने के बाद मेरे पास 150 ग्राम शुगर बच गई, रिमेनिंग रह गई। तो क्यों रहेगी, क्योंकि शुगर का अमाउंट क्या था, एक्सेस में था। तो शुगर क्या है, यहां पर एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग reagent are those reactant which completely consume during a reaction and that decide the amount of product also। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, वो रिएक्टेंट है जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं ड्यूरिंग ए रिएक्शन, और उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाते हैं भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा। एक चीज क्लियर थी, 1 कप मिल्क था, 200 ग्राम शुगर थी, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बना वो किसके अकॉर्डिंग बना था, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही बना था। ठीक है ना। तो ये है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट्स। फॉर एग्जांपल, मैं अब केमिस्ट्री के ऊपर आ रहा हूं। अगर मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है, 1 मोल ऑफ ए 1 मोल ऑफ बी टू गिव 1 मोल ऑफ सी। क्या है, 1 मोल ऑफ ए 1 मोल ऑफ बी एंड 1 मोल ऑफ सी। तो मेरे को यहां पर अगर ये दे दिया 5 मोल ऑफ ए एंड 10 मोल ऑफ बी,
तो यहां पर C कितना बनेगा, और इस रिएक्शन के दौरान लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो देखो अगर 1 मोल A का था तो B के भी कितने होने चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर 5 मोल A के थे तो B के भी कितने मोल होने चाहिए, 5 मोल होने चाहिए थे। तो B के कितने मोल दे रखे हैं, यहां पर दे रखे हैं 10, तो B क्या है, एक्सेस में गिवन है, तो ये तो हमारा क्या है, एक्सेस रिएजेंट है। और जो कम अमाउंट में है वो क्या है, A, तो ये क्या है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, और जो भी प्रोडक्ट बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनता था। यहां पर जो चाय बनी थी वो किसके अकॉर्डिंग बनी थी, अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट बने। तो सेम लाइक दैट 1 मोल A से 1 मोल C बन रहा था, तो 5 मोल A से कितने मोल C के बनेंगे, आंसर क्या आएगा, 5। अंडरस्टैंड। तो आई होप आपको लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट। तो जब भी हमने लिमिटिंग रिएजेंट के न्यूमेरिकल करने, उसकी एक बहुत आसान सी ट्रिक है। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसकी रेशियो निकालनी है। क्या करनी है, मोल्स और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट की क्या निकालनी है, रेशियो। जिस भी रिएक्टेंट की ये रेशियो लोएस्ट आएगी वही क्या होगा, हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर मैं ये कहूं 2 ग्राम हाइड्रोजन है एंड 14 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, क्या दे रखा है हमारे पास, 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 14 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन। तो मेरे को यहां से मेरे पास क्वेश्चन ये पूछा गया है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। और सेकंड क्वेश्चन यहां पर ये है, मास ऑफ वाटर फॉर्म कितना, क्या है न्यूमेरिकल में दोबारा से बता दूं, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 14 ग्राम ऑक्सीजन है। तो मेरे को एक तो यहां पर क्या निकालना है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना, और दूसरा मेरे को क्या निकालना है, मास ऑफ वाटर फॉर्म। तो जब भी बेटा मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, मेरे को बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी होगी। जब भी हम लिमिटिंग रिएजेंट का न्यूमेरिकल करेंगे सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी होगी। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, देखो मेरे पास क्या चीज गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है, ठीक है, और क्या चीज गिवन है, ऑक्सीजन गिवन है। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, वाटर बनता है। अब बैलेंस करना है, ऑक्सीजन एक है, इधर 2 है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन 4 हो गए, मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, जितने भी रिएक्टेंट है उनकी मोल्स टू द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालना है। तो देखो मेरे को 2 ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है और 14 ग्राम क्या दे रखा है, ऑक्सीजन। तो मेरे को सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, मोल्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय उसका मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास है मेरे पास 2 ग्राम और हाइड्रोजन का मोलर मास भी कितना होता है, 2। तो रेशियो इन दोनों का 2/2 क्या आ रहा है, 1।
हमको स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट n डिवाइड बाय क्या निकालना है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट की रेशियो निकालनी है। तो n तो मेरे पास आया 1 हाइड्रोजन के लिए, और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है उसका 2। ये रेशियो कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। ठीक है, अभी सेम लाइक दैट नंबर ऑफ मोल फॉर ऑक्सीजन, गिवन मास कितना है उसका 14 ग्राम, मोलर मास कितना है उसका 32 ग्राम। तो ये रेशियो क्या आई, 2 7 14 और ये 16 पे जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट की रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट की अगर मैं रेशियो निकालूं तो यहां से मेरे पास ये कितना आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके 1 है। ठीक है, और जो रेशियो आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स कितने, सॉरी 7/16 है, और जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो किसकी रेशियो कम आ रही है, मोल्स टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ऑक्सीजन की रेशियो क्या आ रही है, कम अमाउंट में आ रही है। ठीक है ना, लोएस्ट है इन दोनों में से, 1/2 तो कितना होता है 0.5 होता है, और ये वैल्यू 7/16 0.5 से क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है ना, अगर मैं इसको सॉल्व भी करूं तो 0.4 समथिंग आई, 0.04 समथिंग आएगी। ठीक है ना, तो 7/16 है वो क्या है 0.5 से क्या है कम है। तो ये जो रेशियो आ रही है वो किसके लिए कम आ रही है, ऑक्सीजन के लिए कम आ रही है। तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो कितना अमाउंट फॉर्म होगा वाटर का, तो हमें ये पता चल रहा है। तो हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट वाटर के लिए। तो हमने ये देखना है कितना अमाउंट क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने थे ऑक्सीजन के 7/16, उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट था 1। कितने मोल्स बन रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना, और उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2। तो ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 1 2, 2 8 तो हमारे पास 7/8 मोल्स बन रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो इसको हम मास में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं करने जा रहा हूं सेकंड न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट। सेकंड न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं इसी के बेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन है और 12 ग्राम हाइड्रोजन है, तो मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, एंड मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड कितना होगा, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखूंगा। इसकी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। तो मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन निकालनी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास कितना है 28 ग्राम, मोलर मास भी क्या होता है 28। तो ये कितना आ रहा है 1। तो मोल्स टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स आ रहे हैं हमारे पास 1, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट भी क्या है 1। तो ये रेशियो तो आ रही है 1। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं हमारे पास, 12 ग्राम मास दे रखा है। मोलर मास कितना होता है 2।
तो यहाँ पर मोल कितने आ रहे हैं, 6 मोल आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मोल टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसकी रेशियो निकालनी है। मोल कितने हैं, 6, और जो उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कितना है, 3। तो यहाँ से ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ये रेशियो 2 आ रही है, और यहाँ से ये रेशियो कितनी आ रही है, 1। तो किसके लिए लोवेस्ट है, लोवेस्ट है किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन मेरा क्या है, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है। तो नाइट्रोजन हमने फाइंड आउट कर लिया क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जो भी मैंने क्या करना है, प्रोडक्ट बनता है, मैंने उस दिन जब वीडियो आपको बताई थी, वीडियो में ये बताया था लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट मेरा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है नाइट्रोजन। तो इसके अकॉर्डिंग ही मेरा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो कैसे, तो देखो मोल्स टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2 मोल्स टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर अमोनिया। मोल्स टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर अमोनिया अपन ने निकाला कितना है, 1। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर अमोनिया कितना है, 2। तो N इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 मोल्स। ये मोल्स किसके आए, अमोनिया के। अगर हमें मास पूछा है ना, मास, तो मास कैसे निकालोगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो हमारे पास मोल्स तो गिवन थे 2, गिवन मास कितना होगा 2 मोल में, किस चीज के मोल थे वो, अमोनिया के। तो अमोनिया का मोलर मास कितना होता है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3। तो गिवन मास कितना आ गया 2 मोल में, 17 इंटू, ये देखो ये 17 इस साइड में ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 34 ग्राम। तो गिवन मास आ गया। तो हमारे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन और 12 ग्राम हाइड्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा, 34 ग्राम ही बनेगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कितना हाइड्रोजन रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है, तो कितना हाइड्रोजन रिमेनिंग रह जाएगा, हमारे पास 3 मोल के हाइड्रोजन के। तो 3 मोल का मतलब 6 ग्राम हमें चाहिए, और दे कितना रखा है हमारे पास 12 ग्राम। तो कितना हाइड्रोजन रिमेनिंग रह जाएगा, 6 ग्राम हाइड्रोजन क्या रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके, थैंक यू।